बिहार के एक छोटे से गांव कठरी टोला में एक बूढ़े लेकिन जिंदादिल इंसान रहते थे। सब उन्हें रमई काका कहते। रमई काका का दिमाग बड़ा ही गजब का था। खेत बाड़ी करने में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन नए नए जुगाड़ सोचने में उन्हें बहुत मजा आता था। गांव वाले हंसते हुए कहते, अरे रमई काका तो दिन रात पेंचकस्सी और बांस बल्लियों में ही लगे रहते हैं। कभी पंखे को चक्की बना देंगे, कभी बैलगाड़ी को हेलीकॉप्टर। लेकिन रमई काका को किसी की परवाह नहीं थी। वे हमेशा कहते, अरे भैया, जुगाड़ ही असली विद्या है। किताब वाले इंजीनियर लोग शहर में बनाते हैं, मैं तो गांव में ही नई खोज करूंगा। गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में था। हर बरसात में नदियां उफान पर आ जाती और गांव के घर डूब जाते। लोग ऊंचे टीले पर शरण लेते। रमई काका बार बार कहते, क्यों न ऐसा घर बने जो बाढ़ में तैरे भी और जमीन पर चले भी। गांव वाले खिल्ली उड़ाते, अरे अब रमई काका नाव घर बना देंगे। नाव चले तो नाव, घर रहे तो घर, दोनों कैसे होगा। रमई काका हंसते हुए बोले, भैया असंभव कुछ नहीं। देखना, मैं ऐसा जुगाड़ करूंगा कि सब लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू की। पुराने ट्रक के बड़े बड़े पहिए खरीदे, लोहे की चादरें जोड़ी और घर जैसी चारदीवारी बांस व टिन से बनाई। छत पर तिरपाल डाला और नीचे बैरल बांध दिए ताकि पानी में तैरे। गांव वाले रोज तमाशा देखने आते। बच्चे गाते, काका बनाएंगे हवा में किला, पानी पे घर, पहियों पे पिला। कुछ हफ्तों में वह अजीबोगरीब संरचना खड़ी हो गई। देखने में घर जैसी झोपड़ी, नीचे ट्रक के पहिए और किनारे लहरों की तरह तैरने वाले ड्रम। रमई काका ने नाम रखा, चलता फिरता तैरता घर। बरसात आई और नदी ने फिर गांव में कहर मचाया। लोग घबराकर सामान समेटने लगे। तभी रमई काका ने जोर से आवाज दी, घबराओ मत, मेरे तैरते घर में आ जाओ। गांव वाले पहले तो हंसे, फिर मजबूरी में 5-6 लोग काका के घर में चढ़ गए। देखते ही देखते पानी बढ़ा और गांव के कई घर डूब गए। काका ने हैंडल घुमाया, पहिए धीरे धीरे घूमने लगे और पूरा घर गाड़ी की तरह चलने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। बच्चे खिड़की से हाथ हिलाते, औरतें ताली बजाती। घर सचमुच पानी में नाव की तरह तैर रहा था और सूखी जमीन पर भी आसानी से चल रहा था। गांव भर में चर्चा फैल गई, रमई काका का घर तो कमाल कर गया। तैरता भी है और चलता भी। काका के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उन्होंने मजाक में कहा, अब से बाढ़ का डर नहीं, क्योंकि हमारे पास है तैरता गाड़ी घर। घर भी, गाड़ी भी, नाव भी। कुछ लोगों ने सलाह दी, काका इसे शहर में ले जाइए, सरकार वाले देखेंगे तो आपको इनाम देंगे। तो काका बोले, इनाम वानाम की मुझे परवाह नहीं। मेरा जुगाड़ गांव वालों के काम आ रहा है, यही सबसे बड़ा इनाम है। बच्चे हंसते हुए गाने लगे, काका का घर है निराला, पानी में भी तैरने वाला। रमई काका का जुगाड़ धीरे धीरे पूरे जिले में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई उसे तैरता ट्रक कहे, कोई चलता घर। लेकिन असल में यह रमई काका की मेहनत और गांव की हंसी ठिठोली का नतीजा था। गांव वाले अब उन्हें पागल नहीं कहते, बल्कि जुगाड़ू इंजीनियर काका बुलाने लगे।